Hello students, let's start reading second chapter of Gulmohar, Hundreds and Hundreds of Wags by Shantanu Govindan. Shantanu Govindan taught in a college. She now writes for a children's magazine. शांतनी गोविंदन पहले कॉलेज में पढ़ाया करती थी, अब वो बच्चों की मैगजीन्स में लिखा करती हैं. शी हैज़ रिटन मोर देन 35 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. शी बिगैन राइटिंग व्हेन शी वांटेड न्यू स्टोरीज टू टेल हर चिल्ड्रन. उन्होंने 35 से 35 से भी ज़्यादा किताबें बच्चों के लिए लिखी हैं अभी तक. वो तब लिखा करती थी जब वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी. हस्की वॉज एन अनहैप्पी पपी. हस्की एक बहुत ही दुखी पपी है, कुत्ते का पिल्ला है. His brothers and sisters had long curly tails. उसके भाई बहन के लंबे कर्ली घुंघराले पूंछ हैं, but he had a very short one. मगर उसकी पूंछ काफ़ी छोटी है. It was so small you could hardly see it. वो इतनी छोटी है कि आपको बहुत मुश्किल से ही नज़र आएगी. Now his brothers and sisters could make their tails stand up straight and stiff when they were angry. अब उसके भाई बहन अपनी पूंछों को सीधा खड़ा कर सकते हैं, स्टिफ खड़ा कर सकते हैं जब वो गुस्सा होते हैं. They could wag them when they were happy. और वो उसे हिलाते हैं, अपनी पूंछ को वैग करते हैं, हिलाते हैं जब वो खुश होते हैं. They could hide them between their legs when they were unhappy. वो अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में छिपा लेते हैं, दुबका लेते हैं जब वो दुखी होते हैं. They could even run around in circles, chasing their own tails. वो एक दूसरे की पूंछों का पीछा करते हुए एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूमा करते हैं. बट नॉट हस्की. पर हस्की ये सब नहीं कर सकता. ही वॉज सो अनहैप्पी अबाउट हिज टेल. वो अपनी पूंछ को लेकर बहुत दुखी है. दैट वन डे ही डिसाइडेड टू लीव होम. वो इतना दुखी है कि उसने एक दिन ये तय किया कि वो घर छोड़ देगा. He ran far away. वो बहुत दूर भाग जाता है. As fast as his leg could carry him. इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से उसके पाँव उसे दूर भगाकर ले जा सकते थे. At last he stopped in front of a meat shop in a busy market. आखिरकार वो रुकता है एक मांस की दुकान के सामने, बहुत ही व्यस्त बाजार में, मार्केट में. हस्कीज माउथ वाटर्ड एंड हिज नोज ट्विस्ड. हस्की के मुंह में पानी आ रहा है उस मीट को देखकर, और उसकी नाक में उसकी सुगंध से को सूंघ कर उसके मुंह में पानी आ रहा है और वो उसकी तरफ खिंचा जा रहा है. ही वॉज वेरी हंग्री. उसे बहुत भूख लगी है. बट द मीट शॉप ओनर चेज्ड हिम अवे. मगर उस मांस की दुकान का जो ओनर है, जो मालिक है, वो उसे भगा देता है, चेस करता है. हस्की फेल्ट सैड एंड अलोन. हस्की बहुत ही दुखी और अकेला महसूस कर रहा है. देन एन ओल्ड डॉग स्लोली केम ओवर टू वेयर हस्की सैट. फिर वहाँ एक बूढ़ा कुत्ता आता है जहाँ हस्की बैठा हुआ था. You are new here, aren't you? He asked. तुम यहाँ नए हो ना? वो पूछता है. जो बूढ़ा कुत्ता है वो हस्की से क्या पूछता है कि तुम यहाँ नए आए हो. Yes, answered हस्की. और हस्की उसे जवाब देता है कि हाँ. If you want something, you should look sadly at people. वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, if you want something, you should look sadly at people. तुम्हें दुखी होकर लोगों की तरफ देखना होगा. Then when they look at you, you have to wag your tail as hard as you can. और जब वो तुम्हारी तरफ देखें तो तुम्हें अपनी पूंछ हिलानी होगी बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से तुम हिला सकते हो. Like this. और वो उसे अपनी पूंछ हिलाकर दिखाता है. Said the old dog and he wagged his tail. ऐसा कहकर वो जो बूढ़ा कुत्ता है अपनी पूंछ को वैग करता है, हिलाता है.
हस्की स्टेड साइलेंट एंड लुक डाउन. हस्की चुप रहता है और नीचे देख रहा है. वाई, व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड द ओल्ड डॉग इन सरप्राइज. वो कुत्ता उससे पूछता है, ओल्ड डॉग जो है, बूढ़ा कुत्ता, वो हस्की से पूछता है कि क्या बात है. इट्स माई टेल, इट इज़ टू स्मॉल टू वैग. वो कहता है कि ये मेरी पूंछ, ये बहुत छोटी है हिलाने के लिए. वॉट अ सिली यंग पपी यू आर. द ओल्ड डॉग लाफ्ड. और वो बूढ़ा कुत्ता उसकी तरफ देखकर हंसता और कहता है कि क्या बेवकूफ़ छोटे पपी हो तुम, छोटे डॉग हो तुम, छोटे कुत्ते हो तुम. There nothing wrong with your tail at all. तुम्हारी पूंछ के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है. Wag come from a dog's heart, you know. वैक्स जो है, पूंछ जो आप हिलाते हैं, वो कहाँ से आती है? कुत्ते के दिल से आती है. When a dog is happy, he can wag his tail well. जब एक कुत्ता खुश होता है तो वो अपनी पूंछ बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हिला सकता है. थिंक ऑफ हैप्पी थिंग्स. वो कहते हैं कि सोचो, खुश होने वाली चीज़ों के बारे में सोचो. जूसी बोन्स, कैट टू चेज, अ वार्म ड्राई प्लेस टू स्लीप. कहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो जो कि तुम्हें खुश करती हो. जैसे कि जूसी बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में सोचो. बिल्लियों के बारे में सोचो जिसका पीछा करना है. वार्म ड्राई प्लेस के बारे में सोचो, सोने के लिए. गरम सूखी हुई जगह के बारे में जहाँ तुम आराम से सो सको. एंड ही नेम्ड ऑल दीज हैप्पी थिंग्स. हिज टेल बिगैन टू वैग. और जब वो इतनी सारी अच्छी हैप्पी चीज़ों के बारे में, खुश होने वाली चीज़ों के बारे में के नाम लेता है, उसकी पूंछ अपने आप हिलने लगती है. नाउ थिंक ऑफ समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, द ओल्ड डॉग टोल्ड हस्की. और फिर वो बूढ़ा कुत्ता हस्की को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें खुश करती हो. आई वुड लाइक वन ऑफ दोज जूसी बोन्स ओवर देयर, सेड हस्की. हस्की कहता है कि वहाँ पे जो जूसी बोन्स रखी हैं उस दुकान पे, मुझे उनमें से कुछ चाहिए. ही stared at the bones in the meat shop and slowly his tail began to wag. और वो उन हड्डियों को देखता है जो मांस की दुकान पे रखी है, और धीरे धीरे उसकी पूंछ वैग होने लगती है, हिलने लगती है, उसकी दुम हिलने लगती है. At first it was hardly a wag, but as he thought more about the bone, the wag began stronger and stronger. शुरुआत में उसकी पूंछ बहुत ही मुश्किल से हिल रही थी, बट जैसे जैसे वो बोन के बारे में, उस हड्डी के बारे में ज़्यादा सोचता गया, वैसे वैसे उसकी जो वैग थी, उसकी दुम की वो जो दुम अपनी हिला रहा था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती गई. उसकी दुम और ज़ोर से हिलने लगी. नाउ गो अप टू द मैन एंड वैग योर टेल, ही मे गिव यू अ बोन, सेड द ओल्ड डॉग. फिर वो बूढ़ा कुत्ता हस्की को कहता है कि अब तुम उस आदमी के पास जाकर अपनी पूंछ हिलाओ, हो सकता है वो तुम्हें हड्डी दे दे. सो हस्की वैग्ड हिज स्मॉल टेल एट द मीट शॉप ओनर. He was afraid that man would get angry. हस्की अपनी छोटी सी पूंछ मीट शॉप ओनर के पास, मांस की दुकान का जो मालिक था, उसके पास जाकर हिलाता है, और उसे डर लग रहा था कि कहीं ये आदमी गुस्सा ना हो जाए. He was afraid that his tail would stop wagging. वो डरा हुआ था कि कहीं उसकी पूंछ हिलना बंद ना हो जाए. But Husky wagged his tail with all his heart. पर हस्की अपनी पूंछ को पूरे दिल लगाकर हिलाता रहा. Suddenly a fat juicy bone came whizzing through the air. अचानक से वहां पे एक मोटी सी जूसी हड्डी आती है, हवा में उड़ती हुई. He jumped and caught it. वो उछलता है और उस हड्डी को पकड़ लेता है. Then he dropped it at the feet of the old dog. और फिर वो उस हड्डी को बूढ़े कुत्ते के पाँव के पास रख देता है. That's for you, he said. ये तुम्हारे लिए है.
ऐसा कौन कहता है? हस्की कहता है बूढ़े कुत्ते से। बट इट्स योर बोन सेड द ओल्ड डॉग। और वो बूढ़ा कुत्ता कहता है कि पर ये तुम्हारी हड्डी है। यू वैग्ड योर टेल फॉर इट। तुमने अपनी पूंछ हिलाई है इसके लिए। ओह नेवर माइंड सेड हस्की प्राउडली। हस्की बड़े गर्व से कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आई कैन ऑलवेज गेट अनदर वन। मैं दूसरी हड्डी फिर ले लूँगा। आफ्टर ऑल there are hundreds and hundreds of wags in my tail. और वो कहता है कि आखिरकार मेरी पूंछ में बहुत सारे वैग्स होंगे, मतलब उसकी पूंछ अब हिलती रहेगी। That means lastly he knew how to wag his tail. So the story is finished. Now let's go to let's continue with the exercises. Understanding the text. Choose the correct answers to complete these sentences. First question. Husky was unhappy because he was smaller than his brother and sister. He had a short tail, but his brothers and sister had long curly ones. No one cared about him. Option B is right. He has short tail, but his brother and sister had long curly ones. Question number 2. The meat shop owner chased Husky away because meat shop owner ने Husky को क्यों भगा दिया? He did not like dogs. Husky tried to steal a bone. He did not want to give Husky a bone. Because he did not want to give Husky a bone. Option C. Option C is the right answer. Next question C. Third question is the old dog told Husky that he could wag his tail if he was happy. He could never wag such a short tail. Only some dogs could wag their tails. क्या कहा था ओल्ड डॉग ने हस्की को? He could wag his tail if he was happy. वो अपनी पूंछ हिला सकता है अगर वो खुश हो तो. Option A is correct. The old dog taught Husky how to not think about his tail anymore, make friends with the other dogs, be happy by thinking of happy things. Be happy by thinking of happy things. खुश होने वाली चीजों के बारे में सोचना सिखाया था ओल्ड डॉग ने हस्की को. Husky wagged his tail at the meat shop owner and the man smiled at him. उसकी तरफ मुस्कुराया मीट शॉप ओनर ने हस्की की तरफ. या थ्रू हिम अ बोन, चेज्ड हिम अवे. थ्रू हिम अ बोन, उसने उसे फेंक कर एक बोन दिया. ओके, हस्की ने अपने टेल को वाग किया तो मीट शॉप ओनर ने उसे क्या दिया? बोन दिया. नाउ कम टू बी. आंसर दीज क्वेश्चंस बट नॉट हस्की. सेंटेंस है आपका चैप्टर से रिलेटेड. बट नॉट हस्की. वॉट कुड हस्की नॉट डू? सेंटेंस में नॉट किस चीज के बारे में कहा जा रहा है? वॉट कुड हस्की नॉट डू? हस्की क्या नहीं कर सकता था? वाई, और क्यों नहीं कर सकता था? हस्की कुड नॉट वैग हिज टेल बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू वैग हिज टेल. हस्की क्या नहीं कर सकता था? हस्की अपना पूंछ नहीं हिला सकता था क्योंकि उसे पूंछ हिलानी नहीं आती थी. Husky could not wag his tail because he did not know how to wag his tail. Second question. You are new here, aren't you? The old dog asked. तुम यहाँ नए आए हो ना? बूढ़े कुत्ते ने पूछा. Who was the old dog talking to? बूढ़ा कुत्ता किससे बात कर रहा है? How did the old dog know he was new? बूढ़े कुत्ते को कैसे पता कि वो नया आया है? The old dog was talking to Husky. बूढ़ा कुत्ता किससे बात कर रहा है? Husky से. The old dog was talking to Husky. And next is he knew Husky was new to the place because Husky wanted a bone from the meat shop but did not know how to get it. उसे कैसे पता था कि Husky is new there? Because he knew Husky was new to the place because Husky wanted a bone from the meat shop but did not know how to get.
Question number 3. Why a silly young pup? What a silly young pup you are, he said. क्या बेवकूफ छोटे पपी हो तुम. Why did the old dog think the pup was silly? बूढ़े कुत्ते ने ऐसा क्यों सोचा कि वो छोटा पपी बेवकूफ है. Why did he teach? What did he teach Husky? उसने हस्की को क्या सिखाया. The old dog thought the pup was silly because the pup thought there was something wrong with his tail. क्योंकि वो पप्पी सोचता था कि उसकी पूंछ के साथ कुछ गड़बड़ है. And that is why he could not wag it. The old dog taught Husky how to wag his tail. क्या इसका आंसर? The old dog thought the puppy was silly because the pup thought there was something wrong with his tail, and that is why he could not wag it. The old dog taught Husky how to wag his tail. Question number 4. Husky wagged his tail with all his heart. Husky ने पूरे दिल से अपनी पूंछ हिलाई. How was Husky able to wag his tail at last? What happened when he did this? Husky आखिरकार अपनी पूंछ हिलाना कैसे सीखा और क्या हुआ जब उसने अपनी पूंछ हिलाई? Husky was able to wag his tail because he thought of happy things that made him feel happy. When he wagged his tail, he got a bone from the meat shop owner. What happened? How was he able to learn how to wag his tail? Husky was able to wag his tail because he thought of happy things that made him feel happy. When he wagged his tail, he got a bone from the meat shop owner. Okay, let's move to next question. Next question is, but it's your bone, said the old dog. पर ये तुम्हारी हड्डी है, बूढ़े कुत्ते ने कहा. Why did the old dog say this? What was Husky's reply? बूढ़े कुत्ते ने ये क्यों कहा और हस्की का इस पे क्या जवाब था? The old dog said this because Husky gave him the bone that he got after wagging his tail at the meat shop owner. Husky said that he did not mind and he could get another one because he knows that there are many wags in his tail. Next is structures. Prepositional phrases. At last he stopped in front of a meat shop. आखिरकार वो एक मीट शॉप के सामने रुका. At last he stopped. At last he stopped. आखिरकार वो रुका. पर वो कहाँ रुका? In the front of a meat shop. तो ये जो सेंटेंस है आपका in the front of the meat shop, वो क्या बता रहा है? वो कहाँ रुका उसके बारे में डिटेल बता रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, इट्स गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर दैट पर्सन स्टॉप्ड. ओके, सडनली a fat juicy bone came whizzing through the air. अचानक एक जूसी बोन आया थ्रू द एयर. कहां से आया? हवा से आया. तो थ्रू द एयर क्या कर रहा है? इट्स टेलिंग यू मोर अबाउट फ्रॉम वेयर द बोन केम. ओके, कि सिर्फ हम लोग ये सेंटेंस में लिख सकते थे कि जूसी बोन आया, पर कहां से आया ये इन्फो नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता. पर इस सेंटेंस में थ्रू द एयर क्या कर रहा है? आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है. इट्स टेलिंग यू मोर अबाउट दैट थिंग व्हाट्स हैपनिंग. सो द वर्ड एंड कलर्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, वो आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं. We use a prepositional phrase to say something more about a person or an action. हम prepositional phrase का क्यों यूज करते हैं? किसी चीज के बारे में और ज्यादा बताने के लिए, किसी इंसान के बारे में या किसी काम के बारे में. जैसे यहाँ पे वो रुका, उसके रुकने के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है. क्या बताया जा रहा है? कि वो रुका. कहाँ रुका? इन फ्रंट ऑफ मीट शॉप के सामने रुका. अ फैटी जूस बोन केम विजिंग. एक फैटी जूस बोन आया. कहां से आया? थ्रू द एयर. कहां से आया? हवा से आया. विच द मैन इज इन ग्रीन शर्ट.
द मैन के बारे में ज्यादा बात बताई जा रही है क्या, कि द मैन इज इन ग्रीन शर्ट, उसने हरी शर्ट पहन रखी है। तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे विच शर्ट, तो ग्रीन शर्ट, ग्रीन इज टेलिंग मोर अबाउट दैट शर्ट ही इज वेयरिंग। ओके, अराइव्ड एट 8 o'clock, तो वो पहुंचा, हम कह सकते हैं ही अराइव्ड, पर हमें पता नहीं होगा कि वो आया कब आया। तो एट 8 o'clock, when at 8 o'clock, तो 8 o'clock क्या है, इट्स गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एक्शन, उसके आने के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। वेयर, स्टॉप्ड इन अ बिजी मार्केट, ही स्टॉप्ड, वो रुका, कहाँ रुका, इन अ बिजी मार्केट। तो इन अ बिजी मार्केट क्या है, इट्स गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर दैट पर्सन स्टॉप्ड। हाउ, ही ट्रेवल्ड, हम कहेंगे कि वो गया, घूमने गया, ही ट्रेवल्ड, मगर कैसे गया, बाई ट्रेन। तो बाई ट्रेन कैट्स गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही ट्रेवल्ड, वो कैसे घूमा। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज यूजुअली स्टार्ट्स विद अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो यूजुअली प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस में यह प्रीपोजिशन इज इन, एट, इन, बाय, इन, थ्रू, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये सारे प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं। एंड सो ऑन, एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन से एंड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्सेस में आपको कुछ प्रीपोजिशंस दे रखे हैं और आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड फॉर यू, यू विल फाइंड द शॉप ऑन पीटर स्ट्रीट बाय द लाइब्रेरी। सेकेंड इज हु इज गोइंग डैश मी टू द लाइब्रेरी, with me to the library. Second is with me to the library. This is with there were some nice books dash Ridma's house. There were some nice books in Ridma's house. क्या होगा, in Ridma's house. Let's meet dash the ice cream shop. Let's meet at the ice cream shop. कहाँ मिले, आइसक्रीम शॉप पे मिलते हैं। ओके, my friend is feeling sad and these flowers are for her. किसके लिए है, उसके लिए फ्लावर्स है। मेरी फ्रेंड जो है वो दुखी महसूस कर रही है, इसलिए उसके लिए मैं फ्लावर ले जा रही हूँ। द बाउल्स एंड स्पून्स आर डैश द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ पे क्या है, ऑन द टॉप शेल्फ, आर ऑन द टॉप शेल्फ। कटोरे और चम्मच कहाँ रखे हैं, कटोरियां और चम्मच जो है टॉप शेल्फ पे रखी है, ऑन द टॉप शेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज complete these sentences with the correct phrase from the box. Look at the word in the brackets for help. आपको complete करने हैं sentences, और ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको देख के, ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं इनको देख के you can guess the right answer. Okay, so first sentence is please wait, the doctor will be with you in a moment. in a moment का मतलब क्या होता है, soon. soon, थोड़े देर में आने का मतलब होता है we use in a moment as a phrase for soon. soon की जगह पे आप in a moment भी लिख सकते हैं। in a moment क्या एक phrase है। okay, so next sentence is I really need something dash my head hurts badly. उसे किसी चीज की जरूरत है, उसका सर बहुत दुख रहा है। उसे किस चीज की जरूरत है, टू क्योर हेडेक, उसे सर दर्द ठीक करने की जरूरत है ना। आई रियली नीड समथिंग फॉर माई हेडेक, यहाँ क्या होगा, फॉर माई हेडेक, फॉर माई हेड एक। डू मेक श्योर यू आर रेडी डैश द प्ले बिगिंस एट 7:30। तुम तैयार रहना क्योंकि खेल कब शुरू होने वाला है, 7:30 पे। तो डू मेक श्योर यू आर रेडी बिफोर इट्स 7 o'clock। 7:30 से गेम स्टार्ट होने वाला है, तो 7 बजे तैयार हो जाना है। तो क्या लिखेंगे, बिफोर इट्स 7 o'clock को क्या लिखेंगे, बाई 7। 7 बजते बजते तुम्हें तैयार हो जाना है, बाई 7। ओके, बाई 7।
Number 4th is Anna was so kind. She answered all our questions. Anna बहुत ही काइंड है, बहुत दयालु है, वो उनके सारे सवालों का जवाब देती है विदाउट गेटिंग एंग्री, बिना गुस्सा हुए. तो जो गुस्सा नहीं होते उसको क्या कह सकते हैं? विथ पेशेंस. तो क्या होगा आंसर आपका? विथ पेशेंस. वो बिना गुस्सा हुए सारे सवालों का जवाब देती है, विथ पेशेंस. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. लास्ट वन इज आई एम afraid टू क्रॉस द रोड. मुझे सड़क पार करने में डर लगता है. समटाइम्स द कार गो बाय. कभी कभी जो कार्स होते हैं बहुत तेजी से गुजरते हैं. समटाइम्स कार गो बाय फास्ट. तो क्या लिखेंगे? फास्ट का क्या फ्रेज होता है? एट द हाई स्पीड. एट अ हाई स्पीड. ओके, so this is also finished. Now move to next topic, revision. Adjective का revision है. We have learned that describing words are called adjective. हमने पहले पढ़ा है कि describing word जो कि किसी चीज की विशेषता बताते, किसी चीज के बारे में उसकी खूबी बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? adjective कहते हैं. They talk about the size, shape, color and क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, नाउन क्या हो गए? कोई भी आदमी का नाम, जगह का नाम, किसी चीज का नाम, और प्रोनाउन उसके लिए यूज होने वाले वर्ड्स ही, शी, दे, इट, ये सारे. ओके, तो प्रोनाउन हो गए. तो इनके शेप, साइज, कलर, क्वालिटी को जो बताता है, उनका आकार, उनका रंग, उनके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. ओके, complete these sentences with the adjective from the word. Suddenly a dash bone came whizzing through the air. कैसा बोन आया था उड़ता हुआ? फैट जूसी बोन. क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में? फैट एंड जूसी. वो बोन कैसा था जो हवा में उड़ता हुआ आया था? ये क्या बता रहा है? बोन की क्वालिटी बता रहा है ना, बोन के बारे में बता रहा है कि बोन कैसा था? फैट और जूसी था, मोटा था और बहुत ही रस भरा बोन था. नेक्स्ट इज वॉच आउट, देयर इज अ डैश मॉस्किटो ऑन योर आर्म. देखो तुम्हारे ऊपर एक बिग ब्लैक मॉस्किटो. मॉस्किटो के बारे में हम बता सकते हैं कि मॉस्किटो कैसा है? बिग है, ब्लैक है. बिग ब्लैक मॉस्किटो, बिग ब्लैक मॉस्किटो. ओके, नेक्स्ट इज लुक एट दैट डैश मैन ऑन द कोकोनट ट्री. इज ही सेफ अप देयर. देखो उस आदमी को जो कि कोकोनट ट्री पे है, क्या वो सेफ है? तो किसको देखना है? लुक एट द मैन डैश ऑन द कोकोनट ट्री. तो कोकोनट ट्री के बारे में यहां में कुछ लिखना है. कैसे कोकोनट ट्री पे है? थिन टॉल कोकोनट ट्री या फिर ग्रीन रॉ कोकोनट ट्री? थिन टॉल कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री कैसा होता है? टॉल और थिन होता है ना. लुक एट दैट टॉल थिन मैन. आदमी के बारे में बताना है, तो वो आदमी कैसा है जो कोकोनट ट्री पे है? मैन के बारे में ये चीज कहा जा रहा है. मैन कैसा है जो कोकोनट ट्री पे है? टॉल और थिन है. कैसा मैन है? लुक एट द टॉल थिन मैन. देखो उस लंबे पतले आदमी को जो कि कोकोनट ट्री पे है, क्या वो सेफ है? हैव यू सीन माई बॉल एनीवेयर. क्या तुमने मेरी बॉल को कहीं देखा है? इट इज, वो बॉल कैसा है? लार्ज, राउंड, ब्लू एंड सॉफ्ट. लार्ज, राउंड, ब्लू एंड सॉफ्ट. वो बॉल कैसा है? लार्ज, राउंड, ब्लू एंड सॉफ्ट. वो बड़ा सा गोल ब्लू कलर का मुलायम बॉल है. डोंट ईट दैट पपाया येट. उस पपाया को अभी मत खाओ. उस पपाया को अभी मत खाओ. इट्स स्टिल ग्रीन एंड रॉ. वो अभी भी हरा और कच्चा है. ग्रीन एंड रॉ. क्या है? ग्रीन एंड रॉ. रॉ मतलब कच्चा. ओके, दिस इज फिनिश्ड. Let's move to next exercise. Use in the words in use. Complete these sentences with the correct word. Look at the words in the bracket for help. Bracket में जो words हैं उनको देखना है आपको और उसकी जगह पे correct word लिखना है. Sentence से सोचकर, chapter से सोचकर. Each blank stands for a letter. Each blank में एक ही लेटर लिखना है. Husky's brother. First sentence क्या था? Dog is so friendly. It moves its tail every time it sees us. डॉग क्या है? बहुत ही फ्रेंडली है और वो अपनी पूंछ हिलाता है. तो पूंछ हिलाने वाले कुत्ते के पूंछ हिलाने को क्या कहते हैं? वैग कहते हैं. WAGS, वैग्स लिखा हुआ है, फिल किया हुआ है. नेक्स्ट इज
Husky's brother and sister could run after dash their own tail. हस्की के भाई बहन एक दूसरे की पूंछ के पीछे दौड़ते थे. रन आफ्टर, किसी के पीछे दौड़ना, उसको क्या कहते हैं? चेज. CHASE. तो यहां क्या होगा? A और S होगा. ओके, CHASE, चेज. चेज मतलब पीछा करना. रन आफ्टर. ओके, नेक्स्ट इज द नाइट हस्की फेल्ट सैड एंड बाय हिमसेल्फ. बाय हिमसेल्फ मतलब वो बहुत ही लोनली फील कर रहा था, अकेला. तो मतलब अलोन. बाय हिमसेल्फ, अलोन फील करना को क्या कहते हैं? अलोन. लोनली, ALONE, अलोन. हस्की वॉज हंग्री एंड लुक्ड ऑन एंड ऑन. हस्की भूखा था और वो किस चीज को देखते रहना को क्या कहते हैं? लुक्ड ऑन एंड ऑन को क्या कहते हैं? स्टेयर्ड. STARED. STARED, स्टेयर्ड. स्टेयर्ड मतलब घूरना. लुक ऑन एंड ऑन. ओके, देखते रहना किस चीज को. द रेलवे स्टेशन इज ऑलवेज सच अ फुल ऑफ पीपल. रेलवे स्टेशन पे हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी होती है. जहां पे लोगों की भीड़ लगी होती है उसको क्या कहते हैं? बिजी प्लेस. तो वो क्या है? बिजी. BUSY, बिजी. The railway station is always such a busy place. Okay, the grapes are sour and not as full of sweet liquid as that should be. जो अंगूर है वो क्या है? सोर है, खट्टे हैं, और उन्हें जितना फुल ऑफ स्वीट लिक्विड. स्वीट लिक्विड जो फल के अंदर क्या होता है उसको क्या कहते हैं? जूस कहते हैं ना. वो फुल ऑफ लिक्विड नहीं है, मतलब वो जूसी नहीं है. तो क्या लिखेंगे? JUICY, juicy. JUICY, juicy as they should be. The grapes are sour and not juicy as they should be. I tried to make him speak, but he stayed without speaking. बिना बोले मतलब साइलेंट. जो बोले नहीं उसको क्या कहते हैं? साइलेंट. चुप रहने को क्या कहते हैं? साइलेंट. SILENT, साइलेंट. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेज फ्रॉम द थ्योरी. थ्योरी से कुछ फ्रेजेस लिए गए हैं और उसको फिल करना है. यहाँ पे री राइट दीज सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द वर्ड इन कलर विथ. आपको री राइट करना है सेंटेंस को. फिर से सेंटेंसेस जो दिए हुए उनको लिखना है और जो बॉक्स में फ्रेजेस दिए हैं उनको रिप्लेस करना है. उन फ्रेजेस को वहां पे इस ब्लू वाली सेंटेंस की जगह पे यहाँ के फ्रेजेस डालने हैं, ऊपर के बॉक्सेस के फ्रेजेस. हस्की वॉज सो अनहैप्पी दैट ही डिसाइडेड टू गो अवे फ्रॉम होम. घर छोड़ देना, तो लीव होम. ही डिसाइडेड टू लीव होम. पहले में यहाँ पे क्या होगा? ब्लू वाला हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लीव होम. ओके, हस्की वॉज सो अनहैप्पी दैट ही डिसाइडेड टू लीव होम. फुल सेंटेंस लिखना है आपको ये. यू हैव जस्ट कम हियर नाउ हैवंट यू? आस्क्ड द ओल्ड डॉग. बूढ़े कुत्ते ने उससे क्या पूछा कि तुम अभी अभी यहां आए हो. उसके लिए क्या दूसरा फ्रेज यूज करेंगे? यू आर न्यू हियर, आरंट यू? यू आर न्यू हियर, तो क्या लिखेंगे? यू आर न्यू हियर, आरंट यू? आस्क्ड द ओल्ड डॉग. फुल सेंटेंस लिखना है, याद रखिएगा. हस्कीज टेल वैग्ड स्लोली एंड जेंटली इन द बिगनिंग. हस्की की पूंछ धीरे धीरे हिली शुरुआत में. तो शुरुआत में का क्या लिखेंगे? कौन सा फ्रेज लिखेंगे? एट फर्स्ट. इन द बिगनिंग की जगह पे क्या लिखेंगे? एट फर्स्ट. ओके, हस्कीज टेल वैग्ड स्लोली एंड जेंटली एट फर्स्ट. The first time Husky wagged his tail, it was almost not a wag. जब पहली बार उसने अपनी पूंछ हिलाई तो वो बिल्कुल ही नहीं हिली. तो almost not wagged को कहते हैं hardly a wag. ओके, क्या लिखेंगे? hardly a wag. The first time Husky wagged his tail, it was hardly a wag. Okay. Everything is fine with your tail, said the old dog. तुम्हारी पूंछ के साथ सब कुछ ठीक है, बूढ़े कुत्ते ने कहा. तो एवरीथिंग इज फाइन को क्या कह सकते हैं? सब कुछ ठीक है. देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ नहीं है. कुछ भी गड़बड़ नहीं होना और सब कुछ ठीक होना बात बराबर है. ओके, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर टेल, सेड द ओल्ड डॉग. एवरीथिंग इज फाइन की जगह पे क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग रॉन्ग. और सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर टेल, सेड द ओल्ड डॉग. ओके, so this is also completed. Let's move to next exercise. Next is function.
functions encouraging something. Read this sentence. The old dog told husky there's nothing wrong with your tail at all. Encourage करना मतलब किसी चीज को मोटिवेट करना, तुम्हें इनकरेज करना, तुम्हें बढ़ावा देना, किसी चीज के लिए बढ़ावा देना, ओके आपकी हिम्मत बढ़ाना, दैट इज इनकरेजिंग. तो बूढ़े कुत्ते ने क्या किया, हस्की को हिम्मत दी, उसको बढ़ावा दिया, उसको आगे बढ़ने के लिए सिखाया, कहा कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें अपनी पूंछ हिलानी है, दैट इज इनकरेजिंग. तो इस सेंटेंस में बूढ़ा कुत्ता क्या कर रहा है, द ओल्ड डॉग टोल्ड हस्की देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर टेल. बूढ़ा कुत्ता हस्की से कहता है कि तुम्हारी पूंछ के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है. इन दिस सेंटेंस द ओल्ड डॉग इज एनकरेजिंग हस्की. इस सेंटेंस में बूढ़ा कुत्ता क्या कर रहा है, हस्की को इनकरेज कर रहा है. द ओल्ड डॉग इज इनकरेजिंग हस्की, उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है. ओके, नाउ रीड दीज वेज ऑफ इनकरेजिंग अदर्स. अब आपको नीचे कुछ वेज दिए हैं, कुछ तरीके दिए हुए हैं दूसरों को इनकरेज करने के. ओके, आई एम श्योर यू विल, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो. दैट्स वेरी क्लेवर ऑफ यू, ये तो तुमने बड़ी समझदारी की चीज करी. ओके, वर्क इन पेयर्स एंड प्रैक्टिस सेइंग दीज. आपको अपने फ्रेंड के साथ पेयर में ये चीज प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट अ हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स विच आर नॉट केयर्ड फॉर. चलो हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं ऐसे जानवरों के लिए जिनकी की कोई देखभाल नहीं करता हो. तो उस पे आपने ऐसा कहा, उस पे आपका दोस्त क्या कह रहा है, व्हाट अ गुड आइडिया, वाह कितनी अच्छी आइडिया, कितनी अच्छी सोच है. तो आप क्या करें, आपकी हिम्मत अफजाई कर रहा है, आपको हौसला दे रहा है, वो आपको अच्छी इनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है अच्छे काम करने के लिए. आई हैव टू सिंग ऑन स्टेज टुमारो, मुझे कल स्टेज पे गाना गाना है. आई एम श्योर यू विल डू वेल. तुम अपने दोस्त को कहते हो कि आई हैव टू सिंग ऑन स्टेज टुमारो, मुझे कल स्टेज पर गाना गाना है, और आपका दोस्त आपको कहता है आई एम श्योर यू विल डू वेल, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे. तो वो क्या कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपकी हिम्मत अफजाई कर रहा है, आपका हौसला बढ़ा रहा है. आई स्टार्टेड टू प्ले टेबल टेनिस ओनली अ मंथ अगो, मैंने 1 महीने पहले ही टेबल टेनिस खेलना शुरू किया है. यस, और फिर तो आपका दोस्त कहता है यस एंड नाउ यू प्ले रियली वेल, हाँ और तुम अब बहुत अच्छा खेलते हो. तो वो क्या कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है ना, आपका हौसला अफजाई कर रहा है. ही इज इनकरेजिंग यू. These sentences here are encouraging someone. तो ये क्या है, encourage की प्रैक्टिस करना है. When someone says something to you, you have to encourage them to do good things. आपको किसी को अच्छा काम करने के लिए encourage करना चाहिए. Okay? And next is punctuation. You have to put punctuation mark. Read these sentences. Husky stayed silent and looked down. Husky चुप रहा और वो नीचे देखता रहा. ये क्या है, ये एक सेंटेंस है. जितने भी स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. और जो भी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. व्हाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों, क्या बात है. आस्क द ओल्ड डॉग, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए. क्यों क्वेश्चन मार्क लगाए, बिकॉज ओल्ड डॉग इज आस्किंग अ क्वेश्चन. ओल्ड डॉग हस्की से सवाल पूछ रहा है. ओके, तो वहां पे जहां पे सवाल पूछते हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है एंड में. और जहां पे कोई बात कही जाती है, कोई स्टेटमेंट होता है, तो इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप. ओके, सिर्फ फुल स्टॉप लगता है. वी नो दैट अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम जानते हैं कि फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क किसी भी क्वेश्चन के एंड में लगाया जाता है. प्लेस अ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाने हैं उसमें. फर्स्ट इज व्हेन डिड ही लीव, वो कब गया. तो व्हेन पूछ रहे हैं वो कब गया, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. दैट पेन इज नॉट माइन, वो पेन मेरी नहीं है. तो ये क्या स्टेटमेंट है, वो बता रहा है कि पेन मेरी नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है. तो यहाँ क्या होगा, फुल स्टॉप लगेगा. ओके, इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप. हाउ ओल्ड इज दैट लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का कितने उम्र का है. तो हाउ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा. कितनी उम्र का है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी उम्र कितनी है. शी कैन कम नाउ, वो आ सकती है.
वो आ सकती है, तो ये क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट, कहा जा रहा है कि वो अब आ सकती है, कोई सवाल थोड़ी ना पूछ रहे। डू यू थिंक ही इज हेल्पफुल, क्या तुम्हें लगता है कि वो मददगार होगा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, ये किताबें काफ़ी यूजफुल है, बहुत मददगार हैं, तो बता रहे हैं कि किताबें मददगार, तो फुल स्टॉप लगेगा। कैन यू रीड दैट लाइन, क्या तुम ये लाइन पढ़ सकते हो, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो पढ़ सकता है, तो क्वेश्चन मार्क। आई एम अ लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तो इसमें बता रहा है वो, इसका स्टेटमेंट, सो यू विल पुट अ फुल स्टॉप। ओके, this is also completed. Next, come to writing section. Number the sentences on the next page in the correct order, then use the words in this box to join the sentences. Look at the numbers in the bracket and the underlining words for help. आपको क्या करने हैं, यहाँ पे जो दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं। यू हैव टू नंबर दी सेंटेंसेस, कि कौन सा पहले आएगा, सीक्वेंस में अरेंज करना है इन सारे सेंटेंसेस को। फर्स्ट किस पे दिया है, फर्स्ट दिया है आई सेंटेंस पे, हस्की रैन अवे फ्रॉम होम, ये नंबर 1 है, हस्की घर से भाग गया, भागने के बाद क्या हुआ, ही रैन फॉर मैनी आवर्स, वो बहुत घंटों तक दौड़ता रहा, तो सेकेंड नंबर कौन सा है आपका, सेकेंड नंबर कौन से सेंटेंस को मिलेगा, सेकेंड है ए, फर्स्ट वन, वो जब बहुत घंटों तक दौड़ता रहा, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इज ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ मीट शॉप इन अ बिजी मार्केट, फिर वो रुका कहाँ, बिजी मार्केट में, मीट शॉप के सामने, तो थर्ड नंबर इज जी। ओके, थर्ड सेंटेंस। देन फोर्थ इज मीट शॉप पे रुका, उसके बाद क्या हुआ, हस्की सॉ द लार्ज नंबर ऑफ बोन्स, हिज माउथ वाटर्ड, उसने क्या देखा, बहुत सारे हड्डियां देखी और उसके मुंह में पानी आ गया, सो सेंटेंस डी इज फोर्थ वन। ओके, हस्की सॉ द लार्ज नंबर ऑफ बोन्स, हिज माउथ वाटर्ड। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ही वॉज वेरी हंग्री, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड ईटन, उसके बाद क्योंकि वो बहुत, उसके मुंह में पानी इसलिए आ रहा था क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से खाया नहीं था उसने कुछ ने, वो हंग्री था, भूखा था। ओके, देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद हुआ हस्की सॉ, ओके, फोर्थ नंबर इज डी, फिफ्थ इज बी, देन ही ग्रैब्ड अ जूसी बोन फ्रॉम द टेबल, he bite into the bone, husky was frightened, नहीं, he grabbed, इसका 6th सेंटेंस आपका वो स्टोरी बिल्डअप करना है आपको, he grabbed a juicy bone from the table, उसने जूसी बोन टेबल से उठा लिया। नेक्स्ट, he bite into the bone, the meat shop owner saw him and shouted at him, तो 7th नंबर इज ई। देन उसके बाद क्या हो सकता है स्टोरी में, husky was frightened, 8, after that he ran away, 9, and then 10 is he left sad and alone। और इन सारे सेंटेंस को लिखते टाइम आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं जो यहाँ पे हैं। वन डे हस्की रैन अवे फ्रॉम होम, एट लास्ट ही स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ अ मीट शॉप, सडनली ही सॉ नंबर ऑफ बोन्स as he was eating, just then came the meat shop owner, then immediately he ran away। तो आपको ऐसे बिल्डअप करके स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, सो we have completed this chapter and all the exercises. Thank you for watching this video, and please don't forget to like, subscribe and share the video.